साथियों नमस्कार। JRCM। साथियों, मेरा नाम सलीम तिगाला और मैं RCM बिजनेस से पिछले 3-4 महीनों से जुड़ा हुआ हूँ और इसे बेखूबी से सीख रहा हूँ। साथियों, आप सभी को मैं बता दूँ कि RCM बिजनेस की जो जान है वो है मार्केटिंग प्लान में। अगर हमें अच्छी तरीके से सही तरीके से मार्केटिंग प्लान नहीं पता होगा तो अन्य व्यक्ति को हम किसी भी अन्य व्यक्ति को उसको प्लान दिखा नहीं सकते, अच्छी तरह उसको प्रस्तुत नहीं कर सकते। अगर हमें इस चीज़ का कोई ज्ञान नहीं है तो हम उसको कैसे इस बिजनेस के लिए संतुष्ट कर पाएंगे। तो मेरे साथियों, आपको सुना भी होगा कि कई व्यक्ति हमें ऐसे भी मिलते हैं जो बोलते हैं कि हमने RCM बिजनेस करके छोड़ दिया। उसका यही कारण है कि वे RCM बिजनेस का प्लान जो बेखूबी से अच्छी तरह से वे लोगों को बता नहीं पाते और वे उनसे जो लोग हैं वे कन्विंस हो नहीं पाते। तो अगर कन्विंस नहीं हो पाते तो वे लोग उसमें RCM बिजनेस में वह आते भी नहीं। फिर हार मानकर वे बंदे उस RCM बिजनेस को छोड़कर चले जाते हैं। तो साथियों, मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि आप भी ऐसा मत करिए। आप बेखूबी से अच्छी तरीके से प्लान को समझिए। जब आपको प्लान अच्छी तरीके से आ जाएगा तभी आप दूसरे लोगों को कन्विंस कर पाओगे इस बिजनेस के रिगार्डिंग। अगर आप अच्छी तरह कन्विंस कर पाओगे तो आप में जो लोग हैं आपका प्लान देख रहे होंगे तो वे आपसे जुड़े बगैर नहीं रहेंगे। तो साथियों, मैं आपको ये मार्केटिंग प्लान दिखाने जा रहा हूँ। इसे मैं 4 पार्टों में दिखाऊंगा। आज मेरा पार्ट वन है मार्केटिंग प्लान का। तो साथियों, मैं आपको पार्ट 1 दिखाने जा रहा हूँ। तो साथियों, एक बात मैं आपसे पूछता हूँ कि आप पैसे के लिए क्या करते हो? आप पैसों के लिए नौकरी करते हो, काम करते हो, कहीं ना कहीं मजदूरी करते हो। सही बात कह रहा हूँ ना? सही, कहीं ना कहीं आप मजदूरी या नौकरी या कुछ जॉब करते हो, वो सिर्फ किसके लिए करते हो? आप पैसों के लिए। पैसा के लिए इसलिए क्योंकि अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हमारी नीड नीड रिलेटेड जो आइटम है, जो जरूरत का सामान है, वो हम खरीद नहीं पाएंगे। और पैसे बगैर हमारा जीवन भी संभव नहीं है, क्योंकि पैसे से ही है हमें सब सामान मिलता है। अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हमारी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो इसलिए हम काम करते हैं, बिजनेस करते हैं या फिर नौकरी करते हैं। तो साथियों, आपको क्या ये पता है कि आप जो पैसा कमा रहे हो 100% में से 80% वो पैसा बाजार में जा रहा है। बाजार में कैसे जा रहा है? बाजार में इसलिए जा रहा है क्योंकि आपकी जो नीड की जरूरत का सामान है वो आपको खरीदना होता है। तो 80% आप पैसा बाजार में यूज कर रहे हैं, जैसे कि कोई खाने के लिए सामान ले आना, राशन ले आना, कपड़े ले आना। बहुत सारी ऐसी घर की घरेलू जरूरतें चीज़ें हैं जिसके लिए हमें पैसों की ज़रूरत होती है। तो 80% हमारा पैसा बाजार में जा रहा है और 20% ही पैसा हमारे पास बचता है। और वो 20% पैसा से हम अपना फ्यूचर, अपना भविष्य सिक्योर नहीं कर पाते। तो साथियों, आप जो काम कर रहे हो साथ में इस बिजनेस को भी साथ में लेके चलो। कम से कम डेली आप 1 से 2 घंटा इस बिजनेस को दोगे तो आपका पार्ट टाइम बिजनेस बन जाएगा और इससे भी आपकी अच्छी खासा इनकम आएगी। और इसी से आप जो राशन, जो आपकी नीड जरूरतें, जो आपका जरूरी सामान है, इसी बिजनेस के तहत तो आपको सामान भी मिलेगा। उस सामान को आप इस बिजनेस के तहत खरीदते हो तो उसकी बचत आपके खाते में मिलेगी और आपको MRP में डिस्काउंट भी मिलेगा। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ हम शुरू से किस प्रथा से हम सामान खरीदते जा रहे हैं, किस प्रक्रिया में हम सामान खरीदते जा रहे हैं। आपको पहले उससे रूबरू करवाता हूँ, क्योंकि हमारे पूर्वज हैं, दादा परदादा जो हमारे, वो इसी प्रक्रिया से हमेशा सामान लेते आ रहे हैं और इसी प्रक्रिया से अभी चल रहा है। तो दोस्तों, हमें इसी प्रक्रिया को हमने चेंज करना होगा। तब तक हम इस प्रक्रिया को चेंज नहीं कर पाएंगे, तब तक हम अपना स्वास्थ्य नहीं बना पाएंगे, ना ही हम अपने भविष्य के लिए कुछ जोड़ पाएंगे। तो दोस्तों, जो प्रक्रिया अभी चल रही है, हम बाजार से जो सामान लाते हैं, वो प्रक्रिया होती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग से आपको रूबरू में अभी करवाता हूँ। मान लेते हैं हम क्या है, बाजार से सामान लेने जाते हैं, हम एक कस्टमर है। तो हम क्या है? कस्टमर। दोस्तों, एक बात और मैं आपको बता देता हूँ,
जो मैं आपको प्लान दिखाने जा रहा हूँ वो प्लान आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, या आपके अपलाइन द्वारा जो प्लान दिखाया गया है, मेरे को जो मेरे अपलाइन ने मेरे को जो प्लान बताया है, जिस तरीके से मेरे को प्लान बताया है, मैं उसी का हूबहू कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। क्योंकि इस प्लान का कोई भी एडिटिंग नहीं चलता अपनी तरफ से, ये प्लान शुरू से यानी कि ऊपर से नीचे तक सिर्फ कॉपी पेस्ट होता आ रहा है। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्लान में कोई एडिटिंग ना करें। इस प्लान को आपको जब आगे बताना है तो इस प्लान को सिर्फ कॉपी पेस्ट करिए और ध्यान से समझिए, प्लान को अच्छे तरीके से समझिए और इसको कॉपी पेस्ट किए, इसको अच्छी तरह से अपने माइंड में उतारे और हमेशा इसको कॉपी पेस्ट ही करना होता है, आगे भी बता दूंगा। दोस्तों हम होते हैं कस्टमर हम सामान लेने जाते हैं बाजार में या किसी रिटेलर पर, दुकान पर। हम किसी रिटेलर से लेके आते हैं, किसी दुकानदार से लेके आते हैं, हम लेके आते हैं रिटेलर से। दोस्तों क्या आप बता सकते हो कि रिटेलर ये सामान, हम जो सामान लेने जाते हैं वो सामान अपने घर बनाता है? नहीं, वो कभी भी अपने घर नहीं बनाता, वो भी आगे से लेके आता है। वो किससे लेके आता है? होलसेलर से, थोक विक्रेता। होलसेलर यानी कि थोक विक्रेता। होलसेलर भी अपने घर कोई सामान नहीं बनाता, वो भी कहीं ना कहीं आगे से लेके आता है। वो लेके आता है एजेंसी से। ये एजेंसी यानी कि फ्रेंचाइजी होती है, जो प्रोडक्ट होता है उसका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यानी कि पूरे सिटी के लेवल पर एक ही फ्रेंचाइजी होती है। पूरे शहर में एक ही डिस्ट्रीब्यूटर होता है, एक ही एजेंसी होती है। वो उस एजेंसी से सामान लेकर आता होलसेलर। और एजेंसी भी अपने घर कोई सामान नहीं बनाती, ये भी आगे से लेके आती है। एजेंसी लेके आती है C&F से। C&F का मीन्स है मतलब है, C माने कैरी, F माने फॉरवर्ड, कैरी एंड फॉरवर्ड। ये सीधा डायरेक्ट कंपनी से प्रोडक्ट को कैरी करती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से कैरी करती है। C&F है जो सीधे मैन्युफैक्चरिंग से कैरी करती है। दोस्तों तो मैं आपको एक, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी, ये मैन्युफैक्चरिंग ने प्रोडक्ट दिखाना, मार्केट में उतारना है, तो सीधी सी बात है वो हमारे घर तो आते नहीं प्रोडक्ट को दिखाने के लिए। हमने ये प्रोडक्ट निकाला, वो किसी न किसी सेलिब्रिटी द्वारा एडवर्टाइजमेंट करवाएंगे, कंपनी एडवर्टाइजमेंट करवाती है अपने प्रोडक्ट की, तभी हमें पता चलता है कि प्रोडक्ट में एक नया प्रोडक्ट, मार्केट में एक नया प्रोडक्ट आया है। और ये एडवर्टाइजमेंट कौन करता है? ये एडवर्टाइजमेंट हमारे फिल्मी सितारे करते हैं, या फिर कोई क्रिकेटर या महान खिलाड़ी, जो महान सेलिब्रिटी होती है, उनके द्वारा ये एडवर्टाइजमेंट करवाई जाती है। और क्या ये एडवर्टाइजमेंट सेलिब्रिटी फ्री में करते हैं? नहीं, ये भी अच्छा खासा एक पैसा, अच्छी मोटी रकम पैसा वसूल करते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए। क्या कंपनी वो उस पैसे को अपने जेब से पे करते हैं? नहीं, जो पैसा सीधा कस्टमर की जेब में से जाता है। कैसे जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर कंपनी कोई सामान 50 रुपए में निकालती है, अगर कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट 50 रुपए में निकालती है, तो वो प्रोडक्ट हमारे तक पहुंचते 100 रुपए में हो जाता है। कितने में हो जाता है? 100 रुपए में हो जाता है। कोई कंपनी 50 रुपए का प्रोडक्ट निकालती है तो हमारे तक पहुंचते वो 100 रुपए का प्रोडक्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये 100 रुपए का, देखो कंपनी ने निकाला 50 का और हमें मिल रहा है 100 रुपए का। तो दोस्तों जो ये 100 रुपए का है, इसमें क्या है, इन 100 रुपए में क्या, जो 50% मार्जिन है, 50% जो एक्स्ट्रा हमारे से लिया गया है, वो 50% कहाँ जा रहा है? 10% तो एडवर्टाइजमेंट ले जाती है, 10% एडवर्टाइजमेंट, और 10% ये ले जाता है, 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 यानी कि 50% तो हमारा बिचौलिया ही खा गए। और दोस्तों क्या ये बिचौलिया क्या काम करते हैं? बिचौलिया क्या काम है? क्या में ये माल में शुद्धि करके देते हैं? क्या ये हमारे को माल जो सामान दे रहे हैं, जो प्रोडक्ट दे रहे हैं, क्या वो असली दे रहे हैं? नहीं दोस्तों, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है वो तो अपना सामान हमेशा
क्वालिटी में ही निकालती है, असली निकालते हैं, क्योंकि कंपनी कभी भी अपना नाम बदनाम नहीं चाहती, क्योंकि कंपनी ने काफी लाखों करोड़ों रुपया का उस पर खर्च किया हुआ है। अपनी कंपनी खड़ी कर रखी है उसने, लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च करके अपना कंपनी का एम्पायर खड़ा किया। तो कंपनी कभी भी अपने माल में हस्तक्षेप नहीं करती, क्योंकि अगर कंपनी को पता है कि मैंने माल में मिलावटी डालना स्टार्ट कर दिया, मिलावट करना स्टार्ट कर दिया, तो मेरी कंपनी डूबने में देर नहीं लगाएगी। तो दोस्तों जो मिलावट करती है, जो सामान में मिलावट करते हैं, ये बिचौलिए लोग करते हैं। ये बिचौलिए लोग जो होते हैं ये सामान में मिलावट करते हैं। आपने सुना होगा, देखा भी होगा, क्योंकि सीधी सी बात है, कस्टमर कोई सामान लेके आता है, कोई प्रोडक्ट लेके आता है, मान लेते हैं जैसे हम कोई वो वीटा घी का टीन लेके आते हैं, वीटा घी का टीन ले आए, वीटा घी में टीन लेके आते हैं, तो वो वीटा घी नकली निकल जाता, तो हम ना तो इसको रिटेलर को बोलेंगे वे तूने नकली घी दिया, ना हम इसको बोलेंगे नकली घी दिया। हम सीधा क्या बोलेंगे, हम सीधा ही यही बोलेंगे, आस पड़ोस में यही बात करेंगे कि मैं वीटा घी लेके आया था और वो वीटा घी कंपनी का वीटा घी लेके आया था, वो नकली निकला। तो बदनामी किसकी होगी, कंपनी की। बिचौलिए क्या, बिचौलिए ने तो मिलावट करके, ये मिलावट करते हैं, किस लिए मिलावट करते हैं, ये अपना मार्जिन बढ़ाने के लिए मिलावट करते हैं, पैसा बढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए ये मिलावट करते हैं। और कस्टमर का क्या, कस्टमर को वो सामान 50 रुपए वाला सामान 100 रुपए में मिल रहा है, वो भी मिलावटी सामान मिल रहा है। कस्टमर का जेब में से पैसा तो जा ही रहा है, साथ के साथ उसका स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। तो दोस्तों 1959 यानी कि 60-70 साल पहले, 60-70 साल पहले अमेरिका के लोगों ने इस पर विचार किया कि ये जो बिचौलिए हैं ये तो सिर्फ सामान को शुद्ध करने की बजाय मिलावटी का काम कर रहे हैं, तो दोस्तों उन्होंने एक विचार किया, कंपनी से बात की, तो कंपनी बोलती है कि मैं प्रोडक्ट सीधा कस्टमर को दे दूंगी, मेरे को नहीं जरूरत है ये बिचौलिए, अगर मेरा प्रोडक्ट सीधा कस्टमर को चला जाए तो मेरे को बिचौलिए की कोई जरूरत नहीं है। तो उन्होंने एक मेथड निकाला। तो उन्होंने क्या बोला कि कंपनी बोली कि 2 कदम मैं आगे आ जाती हूँ और 2 कदम कस्टमर को आगे आना होगा, 2 कदम कस्टमर आगे आ जाएगा। मैं बीच में एक पिकअप सेंटर खोल देती हूँ जिसको हम बोलते हैं पीयूसी। तो बीच में हमें पिकअप सेंटर खोल देते हैं, तो मैं डायरेक्ट पीयूसी पिकअप सेंटर पर माल प्रोवाइड करवाऊंगे और कस्टमर सीधे डायरेक्ट पिकअप सेंटर से अपना माल उठा सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो इसमें इन बिचौलिया का क्या होगा, इन बिचौलिया पर लग गया कांटा। तो बिचौलिया के जो मिलावटी का सामान बेच रहे थे, मिलावटी का झंझट खत्म, मिलावटी का झंझट तो खत्म हो गया, क्योंकि हमें डायरेक्ट कंपनी से ही माल मिल रहा है। तो हम कंपनी से डायरेक्ट माल मिलेगा तो सीधी सी बात है उसमें मिलावट की कोई संभव, यानी कि मिलावटी की तो कोई बात ही नहीं हो सकती, वो शुद्ध 100% शुद्ध मिलेगा। तो बात फिर कस्टमर बोलता है, कंपनी से बोलता है कि जो 50 बिचौलिए पर जो 50% कमा रहे थे उस 50% का क्या होगा। तो कंपनी बोलती है कि मैंने तो 50 रुपए में प्रोडक्ट निकाला था, मेरा मुनाफा इसमें 50 रुपए में जुड़ा हुआ, तो जो 50% है वो मेरे किसी काम का नहीं। तो मैं 2 कदम में अगर आपके पास आऊंगी तो 5% मेरा ट्रांसपोर्ट का खर्चा लग जाएगा। क्या लग जाएगा, 5% मेरे को ट्रांसपोर्ट का खर्चा दे देना, 50 में से बच गया जो 45% है, वो 45% मैं आपको एक सिस्टम प्लान के द्वारा मैं कस्टमर को वापिस कर दूंगी। कितना, 40% कस्टमर को वापिस कर दूंगी। तो दोस्तों 45% है वो कस्टमर के पास चला जाएगा एक सिस्टम के द्वारा, एक प्लान के द्वारा। वो हम पार्ट 2 में बात करेंगे वो कैसे आगे जाएगा, कैसे मिलेगा कस्टमर को। तो दोस्तों तो अमेरिका ने जो ये मेथड निकाला, अमेरिका ने जो ये 1959 में इस मेथड की प्रक्रिया चालू की गई थी अमेरिका में, हमारे से 60-70 साल पहले 1959 में। तो उन्होंने जो ये मेथड निकाला, इस मेथड का नाम उन्होंने रखा है DSM, डायरेक्ट सेलिंग मेथड। तो दोस्तों ये इंडिया में जब हमारे इस मेथड को हमारे इंडिया में लाया गया, तो हमारे इंडिया में उस मेथड का नाम रखा गया RCM,
RCF, राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, राइट राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, यानी कि मतलब इसका क्या है कि खरीदारी करने का सही तरीका, खरीदारी करने का सही तरीका। तो दोस्तों ये है पार्ट 1 हमारा प्लान, मार्केटिंग प्लान का जो है ये पार्ट 1 है। तो दोस्तों आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको दोबारा रिवाइंड करवा देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ कि क्या होता है। हम होते हैं कस्टमर, तो कस्टमर होते हैं, हम सामान लेने के लिए कहाँ जाते हैं, नजदीकी किसी रिटेलर दुकान या किसी किराना स्टोर पर जाते हैं हम सामान लेने के लिए। तो रिटेलर क्या अपने घर पे सामान बनाता? नहीं, रिटेलर भी अपने घर पे कोई सामान नहीं बनाता, रिटेलर लेके आता होलसेलर से, होलसेलर भी अपने घर नहीं सामान बनाता, होलसेलर लेके आता है एजेंसी से, एजेंसी भी अपने घर सामान नहीं बनाता, एजेंसी लेके आती है C&F से, C&F डायरेक्ट कंपनी से ज्वाइंट होती है। इसका क्या काम होता है? कैरी एंड फॉरवर्ड। ये C&F क्या करती है? मैन्युफैक्चर कंपनी से माल उठाती है, कैरी करती है और आगे फॉरवर्ड कर देती है, आगे फॉरवर्ड कर देती है। ऐसे ही हमारी इसी प्रक्रिया से हमारे पास सामान कई सालों से, यानी कि पीछे साल जो पीछे बीते सालों से ऐसे ही इसी प्रक्रिया द्वारा हमारे पास सामान पहुंच रहा है। और इसी प्रक्रिया से हमारे दादे परदादे जो भी हैं इसी प्रक्रिया से सामान लेते आ रहे हैं, इसी प्रक्रिया से हम अब भी लेते आ रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रक्रिया में क्या है, इस प्रक्रिया में जो बिचौलिए हैं वो सामान में मिलावटी कर देते हैं और साथ ही साथ वो अपना 50% मार्जिन जोड़ देते हैं, क्योंकि कंपनी तो निकाल के 50 रुपए का प्रोडक्ट और हमारे पास आते आते 100 रुपए का हो जाता है। तो कंपनी मार्जिन तो अपना जोड़ देती है, साथ में हमें दो गुना रेट में हमें प्रोडक्ट मिलता है और वो भी प्रोडक्ट मिलता है मिलावटी का। तो दोस्तों हमारी जेब से पैसा तो जा रहा है, साथ के साथ हमारी हमारा स्वास्थ्य का भी नुकसान हो रहा है। तो दोस्तों सन 1959 में अमेरिका सन 1959 में अमेरिका ने इस प्रक्रिया पर सोचा विचार किया कि जो ये बिचौलिए हैं, बिचौलिए का काम तो सिर्फ मिलावट करना ही है और दुगने रेट में बेचना है, तो हम क्यों ना इस बिचौलियों को खत्म किया जाए। तो दोस्तों अमेरिका के लोगों ने कंपनी से बात करके एक मेथड निकाला जिसका नाम है 1959 में मेथड निकाला जिसका नाम है DSM, डायरेक्ट सेलिंग मेथड। डायरेक्ट सेलिंग मेथड निकाला। उन्होंने क्या बोला कि कंपनी बोलती है कि 2 कदम मैं आगे जाती हूँ और कस्टमर 2 कदम आगे आ जाए, तो हम बीच में एक पिकअप सेंटर खोल देंगे जिसका नाम होता है PUC, पिकअप सेंटर खोल देंगे। वहां से पिकअप सेंटर से कस्टमर को डायरेक्ट सामान मिल जाएगा। इसमें मिलावटी यानी कि मिलावट होने का कोई संभावना नहीं। फिर लोग बोलते हैं कि वहां के लोग बोलते हैं कि कंपनी को कि हमें तो सामान तो शुद्ध मिल गया, लेकिन जो बीच में जो 50% मार्जिन है उसका क्या रहेगा। तो कंपनी बोलती है कि मैं 2 कदम आगे आऊंगी तो मेरा 5% ट्रांसपोर्टेशन का खर्च लग जाएगा, तो 5% मुझे दे दो और बाकी जो 45% है वो मैं एक सिस्टम के द्वारा मैं आपको वापस कर दूंगी। एक स्लैब के द्वारा आपके पास 45% जो पैसा है वो आपके खाते में वापस आ जाएगा। तो दोस्तों तो इसी प्रक्रिया को, इसी मेथड को हम अपने इंडिया में लेके आए, हमारे इंडिया में चालू किया, भारत में चालू किया। तो भारत में उसका नाम रखा गया RCM। RCM का मतलब है राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। ये एक कॉन्सेप्ट है, ये कोई कंपनी नहीं है, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। खरीदारी करने का एक सीधा तरीका, खरीदारी करने का एक सीधा तरीका है। दोस्तों ये है मेरा मार्केटिंग प्लान का पहला पार्ट। तो दोस्तों आपसे विनती है, जो मैंने आपको प्लान दिखाया है उस प्लान में कोई भी एडिटिंग ना करे, इस प्लान को सिर्फ कॉपी पेस्ट ही किया जाए, क्योंकि मैंने भी अपने अपलाइन से कॉपी करके आपको पेस्ट करके बताया है, क्योंकि मेरे को भी ऐसे ही प्लान बताया गया था जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे ही मेरे को बताया गया था। खूब ऐसे मैं आपको बताया जा रहा हूँ प्लान। तो दोस्तों मेरा प्लान कैसा लगा ये कमेंट में लिखना जरूर इसमें कमेंट में लिखना जरूर बोलिएगा। और इस प्लान मेरी वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेगा। जय RCM, नमस्कार, जय हिंद।